एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे वी मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात कर लेते हैं तो वो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आ रही है। रिसेंटली डिसाइड हुआ इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कि रुद्रा हेलीकॉप्टर वो खरीदने जा रहे हैं, जो कि ALH मार्क 4 होने वाला है। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 4 का एक वेपनाइज्ड वेरिएंट है। पर वेपनाइज्ड हेलीकॉप्टर ही खरीदना है तो हमारे पास लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी तो है। क्यों इंडियन एयरफोर्स उसकी तरफ नहीं देखती है या इंडियन आर्मी भी उसकी तरफ नहीं देखती है? एक्चुअल में सबसे बड़ा जो कारण है वो दोनों ही हेलीकॉप्टर्स का दाम बताया जाता है। दोनों ही एक ही मैन्युफैक्चरर के द्वारा HAL के द्वारा बनाए जाते हैं, पर जहां रुद्रा हेलीकॉप्टर का दाम जो है वो 70 करोड़ रुपए तक पड़ता है, वहीं लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का दाम 240 करोड़ रुपए तक का पड़ता है। वेपन लगाने के बाद रुद्रा हेलीकॉप्टर का लगभग 90 करोड़ रुपए के हो जाता है, तो वहीं लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और ज्यादा महंगा हो जाता है। इसलिए इंडियन एयरफोर्स और आर्मी दोनों की पसंद पहली यही रुद्रा हेलीकॉप्टर ही रह रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में जो देसी सामान लगने का परसेंटेज है वो लगभग 45% है। बाकी विदेशों से इंपोर्ट किया जाता है तब इसमें लगाया जाता है, इसलिए इसका दाम ज्यादा महंगा पड़ जाता है। वहीं रुद्रा हेलीकॉप्टर की बात करें, इसमें देसी इक्विपमेंट ज्यादा है, इसलिए सस्ता पड़ता है। इसके अलावा रुद्रा हेलीकॉप्टर को आर्मी और एयरफोर्स दोनों के द्वारा ही इस्तेमाल किया जा रहा है, काफी समय से इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी लद्दाख में भी उसका डिप्लॉयमेंट देखने को मिला था। चीन के खिलाफ अच्छा परफॉर्मेंस करने के कारण ही इसका फिर से चुनाव किया गया है। वहीं लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को अभी अपने आप को बहुत ज्यादा प्रूफ करना है। 15 हेलीकॉप्टर का शुरुआती ऑर्डर ही HAL के पास है। जब ऑर्डर किसी चीज का कम होता है उसका दाम ज्यादा होता है। HAL का यह कहना है कि अगर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का ऑर्डर ज्यादा और दिया जाएगा तब इसका दाम लगभग 135 करोड़ रुपए तक आ सकता है। उसके बाद इसमें देसी इक्विपमेंट और ज्यादा इस्तेमाल किए जाएंगे, तब इसका दाम और नीचे घटाया जा सकता है और तब जाके ये रुद्रा हेलीकॉप्टर के साथ कॉम्पिटिट कर सकता है। पर अभी हाल फिलहाल में ये कॉम्पिटिट नहीं कर पाएगा। रुद्रा हेलीकॉप्टर ही भारतीय आर्मी और एयरफोर्स की पहली पसंद बनी हुई है। अब बात कर लेते हैं भारत और पाकिस्तान रिश्तों की। जब से पाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं शहबाज शरीफ, तब से भारत और पाकिस्तान में फिर से प्यार मोहब्बत की बातें होना स्टार्ट हो गई हैं। प्यार मोहब्बत की बातें हों और ये बहुत आगे तक बढ़े, यही हमारी कामना है। पर क्या ये एक्चुअल में प्यार मोहब्बत बातें हैं या आगे चल के फिर से पाकिस्तान द्वारा धोखा देने वाली बातें की जा रही है? इसी कड़ी में एक नई खबर यह है कि 17 जुलाई को जब हमारे प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ताशकंद में होंगे, उज्बेकिस्तान में होंगे SCO मीटिंग के लिए, तब कहा जा रहा है कि बैक चैनल डिप्लोमेसी के माध्यम से वहां पर मुलाकात कराने की बात की जा रही है। इसके बाद यह भी कहा जा रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री पाकिस्तान के दौरे में जाएंगे, इस्लामाबाद जाएंगे, वहां पर मंदिर का दौरा भी करेंगे। इस तरह की चीजें बैक चैनल डिप्लोमेसी में की जा रही हैं। यह भी कहा जा रहा है कि बाजवा भी इसमें मिला हुआ है और नवंबर 2022 में उसका एक्सटेंशन खत्म हो रहा है, जिसको दिया गया था। इमरान खान उसको पहले से हटाना चाहता था, इसलिए उसने इमरान खान को ही हटा दिया। अब जो नया प्रधानमंत्री, पपेट प्रधानमंत्री, उनके द्वारा फिर से रखा गया है। अब देखते ये हैं कि पाकिस्तानी आर्मी की यहाँ पर क्या चाल है, क्या भारत इस चाल का फायदा उठा पाएगा? वैसे आजकल एक जोक चला हुआ है कि भारत ने, हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने जब से आए हैं तब से 4 इंडियन आर्मी चीफ देख लिए हैं, चेंज होते हुए देख लिए हैं। वहीं जब से बाजवा है उसने 4 प्रधानमंत्री चेंज कर दिए हैं। अगली खबर में हम लोग बात करेंगे तो जब से यूक्रेन पर रशिया ने अटैक किया हुआ है, भारत और रशिया की करीबी बढ़ती चली जा रही है। वैसे तो कई चीजें उनको चाहिए, रशिया को चाहिए भारत से। कल मैंने आपको बताया था कि FMCG फूड का वो एक्सपोर्ट भारत से जा रहे हैं, रशिया में इसकी कमी हो गई है। इसके अलावा कई और फ्रंट पे वो कॉर्पोरेशन भारत के साथ सोच रहे हैं। रशियन एकेडमी ऑफ साइंस, जो कि लगभग 300 सालों से साइंस के प्रति डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट है और यूरोप में इसका काफी मान है, वो भारत के साथ सहयोग करना चाह रहा है। एक्चुअल में चीन के साथ इससे पहले उनके द्वारा सहयोग किया गया था और कई साइंटिफिक डेवलपमेंट किए गए थे, पर रिसेंट में जब रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया उसके बाद चीन का मन बदल चुका है। अब उसके बाद ही बदला या पहले से बदल गया था, ये बहाना बनाया गया, चीन के द्वारा ये कॉर्पोरेशन उनके साथ खत्म कर दिया गया है। अब रशिया के द्वारा, इस इंस्टीट्यूट के द्वारा कहा गया है भारत के साथ ये आह्वान किया गया है कि हम साथ मिलके साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में या साइंटिफिक डेवलपमेंट में भाग ले सकते हैं। भारत की तरफ से भी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। वहीं रशिया भारत से मेडिकल इक्विपमेंट और मेडिसिन या दवाइयां भी मांग रहा है। एक्चुअल में बात ये हुआ है कि जितने भी देश यूरोप में हैं जहां से
रशिया का व्यापार होता था, ये सारी चीजें उनको प्राप्त होती थी। उन पर सैंक्शंस तो इस चीज पर नहीं लगा हुआ है, पर यूरोपियन देश उनको ये चीज बेचना नहीं चाह रहे हैं। कोई दूसरा देश उनको बेच सकता है तो बेचे, पर वो नहीं बेचना चाह रहे हैं। खाने और दवाइयों पर कोई भी सैंक्शंस रशिया पर नहीं लगा हुआ है। भारत ही ऐसा देश है जो कि आसानी से उनको ये सारी चीजें ट्रांसफर कर सकता है। वहीं रशिया के विदेश मंत्री द्वारा भारत को तेल लगाने वाला काम भी किया गया। इंडिया टुडे के साथ इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भारत के विदेश मंत्री जब यूएस गए तो ये दिखाया उन्होंने कि वो कितने पैट्रियोटिक हैं और उनकी देशभक्ति साफ देखने को मिल रही थी। जब उन्होंने ये जवाब दिया कि वो भारतीय सिटीजन के लिए जो सही है, जो विदेश नीति सही है, उसका ही पालन करेंगे, जब ऐसा उन्होंने कहा तो उनकी देशभक्ति दिख रही है इससे। भारत की अपनी पॉलिसी है जो कि भारत के लोगों के लिए है, ऐसा उनका कहना था, और ये चीज भारत को अन्य देशों से अलग करती है। वहीं रशिया के विदेश मंत्री से जब ये पूछा गया कि यूक्रेन पे जो उनका अटैक किया गया है, क्या ये न्यूक्लियर वॉर तक चला जा सकता है, जैसा वेस्टर्न कंट्रीज का कयास है, और हमने आज सुबह ही सुना था कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने तो ये कह दिया था कि आज ही रशिया लिमिटेड न्यूक्लियर वॉर कर सकता है यूक्रेन में। तो उनके विदेश मंत्री का ये कहना था, रशिया के विदेश मंत्री का ये कहना था कि ऐसी भी कोई भी वॉर नहीं होने वाली है, न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा, कन्वेंशनल वॉर ही ये रहेगी। तो इस चीज पर उन्होंने क्लैरिटी कर दी है। आगे क्या होता है कौन जाने। वहीं चीन में आपको पता है कि चाइनीज वायरस का प्रकोप ज्यादा फैल गया है। सांघाई में इसका सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। सांघाई पूरा लॉकडाउन में डाल दिया गया है। वहीं उनकी जो चिप मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी है उसमें भी लगभग इसी प्रकार का दबाव देखने को मिल रहा है। उनके द्वारा कई हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं। 4000 बेड का हॉस्पिटल उन्होंने पिछले दिनों बनाया, पर वो शिप नहीं बना पा रहे। एक्चुअल में उनका जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है वो डॉक पर अटका हुआ है। उसकी कुछ सैटेलाइट फोटोज भी निकलकर सामने आई थी और ये कहा जा रहा था कि इस 23 अप्रैल को उसको तैयार किया जाना था, लॉन्च किया जाना था, क्योंकि उनकी नेवी का कोई इवेंट था। ये नहीं हो पा रहा है और आगे अभी और भी समय इसमें लगेगा। वो किस लिए? चीनी वायरस के कारण। चीनी वायरस चीन को ही पीछे खींच रहा है। आपको पता है कि उनका पहला जो एयरक्राफ्ट कैरियर था वो लियोनिंग था, शेंडोंग, उसके बाद दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर था, अब ये तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसके बाद जो चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा वो कहा जाता है कि न्यूक्लियर पावर्ड होगा। इससे पहले ये सारे कन्वेंशनल पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। आप उसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंध के सवाल से जाओ कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।